छात्रों, आपने तो पहले ही पढ़ा ही होगा कि सुंदर भारत कविता का बारे में जानकारी भी ली होंगी। और उनके कवि श्रीधर पाठक जी हैं, इन्होंने पहले से ही आपको बता दिया है कि 11 जनवरी 1859 को उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी पूरी जानकारी आपको मालूम है। और सुंदर भारत का कहने का है कि भारत कितना सुंदर और सुहाना लगता है, मतलब दिखने में कितना अच्छा है। और हिमाचल के चरणों में हिमाचल प्रदेश अपने ताज के वैसे है। और सिंधु जो नदियाँ हैं वो चंचल धरी से जा रही है और उनके उर पर मतलब हृदय पर सरिताएं बह रही है। और सारी जगह पर बताया रहा है कि सुंदर भारत किस तरह से सुंदर बता रहा है। और वहाँ के उपवन बगीचे भी कितने सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं। और उसमें करने वाले जो कृषि कर्म के जो प्रशंसनीय हैं वो लोग भी चारों तरफ से संसार की वर्णन करते हुए आप लोगों को बताया है। उसी तरह से स्वर्ग के मतलब यहाँ पर दिखाई देने वाले जो भी वर्ग है स्वर्ग में कितनी अच्छी शांति से दिया है। सब धर्म के बारे में बताया है और सबके बारे में बता के अपने को जानकारी बता दी है। और अपने को ये वंदनीय भी दिया है। वंदनीय का अर्थ है कि अपन देश को किस तरह से नमस्ते करना, प्रार्थना करना पड़ता है। उसी तरह से आज अपन सुंदर भारत के बारे में आपको पहले ही जानकारी दी हूँ। इस तरह से आप लोगों को और जानकारी देते हुए ये कविता का समाप्ति कर रही हूँ। सर ये शॉर्ट पे बता दिए। अब परियोजना कार्य देखिए। परियोजना कार्य बोर्ड। हाँ, तो आपने तो कविता की जानकारी तो आपको पता चल ही गया होगा। आपने कविता के बारे में पढ़े ही होंगे, इसीलिए आपको और एक क्या है परियोजना कार्य करने का है। भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का मतलब भारत की सुंदरता का वर्णन करते हुए कोई कविता या गीत आप लोग इकट्ठा करिए और एक करके उसके बारे में चित्र लगाइए और उसके बारे में लिखिए। लिखने से आप लोगों को भी जानकारी होती कि भारत के बारे में सुंदर प्राकृतिक वर्णन किस तरह से किया गया है, उसकी जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा। और आप लोग जो परियोजना कार्य करेंगे उसके लिए क्या करना चाहिए, कविता लिखना या सौंदर्य के बारे में कविता लिखते हुए और या गीत लिखते हुए एक परियोजना कार्य और वो गीत के साथ कुछ उसके चित्र भी लगाइए। आप मैं वो दे देती या फिर सुंदर भारत कविता के बारे में भी बताई और नेताजी के चश्मा को आपने पाठ पढ़ा भी होगा, उसके बारे में आपको जानकारी भी होगी। तो इसके बारे में आप लोगों को FA1 के लिए सुंदर भारत कविता के प्रश्नोत्तर और भावार्थ और नेताजी के चश्मे के बारे में भी क्वेश्चन आंसर पढ़ना है। उसके साथ में भावार्थ भी लिखने का है। छात्रों, आपने तो ये कहानी पढ़ाई होगा, एक कहानी यह भी है, तो इसके बारे में आपको जानकारी भी मालूम हो गई कि इसकी कहानी कैसी है, क्या है। आप लोगों को सबने आपने पढ़ के इसके बारे में भी जानकारी है। और इसके लेखक का नाम मनु भंडारी जी है और इन्होंने अपने बारे मतलब ये एक कहानी के बारे में ऐसे बता दिया है कि आप लोगों को पढ़ने से पूरा अनुभव हो भी गया होगा। लेकिन इसके लिए मैंने आपको ये पाठ पढ़ने के बाद मैंने आपको एक परियोजना कार्य दिया जो एक महिला के संरक्षण के बारे में, विकास संगठन के सदस्यों के बारे में आप इकट्ठा करके और जो आधुनिक समाज में जो महिला के विकास के लिए क्या क्या परिस्थितियां होती है उसके बारे में आप इकट्ठा करके एक परियोजना कार्य का काम कीजिए। छात्रों, आपने एक कहानी वह भी पाठ पढ़ लिया होगा। आपको अब FA2 के लिए इसके बारे में आपको पढ़ना है और इसी के प्रश्न उत्तर करना है। और इसी के साथ में मंगल, मानव और मशीन के भी पाठ पढ़ना है। उसके भी प्रश्न उत्तर और सारांश पढ़कर आप परीक्षा की तैयारी कीजिए।